हरि अनंत, हरि कथा अनंत। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है व्रत पर्व कथा संग्रह में। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की सबसे बड़ी विफलता भी भक्ति के एक छोटे से दीप से बदल सकती है? क्या सच में कोई ऐसा व्रत है जो हारे हुए व्यक्ति को भी सफल बना दे? आज की कथा सफला एकादशी व्रत कथा, जो हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा देर से नहीं, सही समय पर मिलती है। मित्रों, सफला एकादशी को समझने से पहले पौष मास का महत्व जानना आवश्यक है। पौष मास हिंदू पंचांग का वह पवित्र महीना जब प्रकृति स्थिर होती है, शीत अपने चरम पर होती है और मन स्वतः ही अंतर्मुखी होने लगता है। पद्म पुराण और धर्म सिंधु जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि पौष मास में किया गया जप, दान और व्रत सामान्य समय से कई गुना अधिक फल देता है। इस मास में इंद्रियां शांत होती हैं, वासनाएं मंद पड़ती हैं और भक्ति का बीज गहराई से अंकुरित होता है। इसी कारण पौष मास की एकादशी सफला कहलाती है। सफला एकादशी हर वर्ष पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। यह वही एकादशी है जो वर्ष की अंतिम एकादशी मानी जाती है। शास्त्रों में इसे भूतकाल की असफलताओं को समाप्त करने वाली और नव आरंभ का द्वार खोलने वाली एकादशी कहा गया है। भक्तों, एकादशी व्रत को लेकर यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि व्रत कब रखा जाता है और क्यों। व्रत एकादशी तिथि में सूर्योदय होने पर रखा जाता है। यदि एकादशी तिथि सूर्योदय के समय विद्यमान हो तो उसी दिन व्रत किया जाता है। यदि एकादशी तिथि सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो तो व्रत अगले दिन रखा जाता है। यह नियम धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और पद्म पुराण में स्पष्ट बताया गया है। ऐसा इसलिए कि व्रत दिन से जुड़ा है और दिन की गणना सूर्योदय से होती है, न कि मध्य रात्रि से। इसलिए एकादशी का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब व्रत शास्त्रानुसार किया जाए। पद्म पुराण के अनुसार सफला एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को महाभारत काल में सुनाई। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। चंपावती नामक एक सुंदर नगरी में राजा महिष्मत का राज था। उनका एक पुत्र था लुम्पक, परंतु राजकुमार होकर भी उसका आचरण राजाओं जैसा नहीं था। वह ना धर्म में रुचि रखता था, ना माता पिता के आदर में। उसकी रुचि केवल हर प्रकार के कुकर्म करने में थी। राजा ने उसे समझाया, माता ने आंसू बहाए, पर लुम्पक नहीं बदला। अंततः हताश होकर राजा ने भारी मन से उसे राज्य से निकाल दिया। राजमहल से निकाला हुआ लुम्पक घने जंगलों में भटकने लगा। अब ना भोजन निश्चित था, ना विश्राम का ठिकाना। कभी कभी वह फल खाकर जीता तो कभी पूरा दिन भूखा रहता। धीरे धीरे उसका अहंकार टूटने लगा और यहीं से उसके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। एक दिन पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आई। उस दिन लुम्पक को भोजन नहीं मिला। भूख से व्याकुल होकर वह पीपल के एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। रात में तेज ठंड थी। अनजाने में वह पूरी रात जागता रहा। न उसने जानबूझकर व्रत किया, न पूजा की, न मंत्र बोले। परंतु उस दिन उसका उपवास हो गया, रात्रि जागरण हो गया। वह थी सफला एकादशी। सूर्योदय होने पर एक दिव्य घोड़ा प्रकट हुआ जो दिव्य वस्तुओं से सुसज्जित था। तभी आकाशवाणी हुई, हे लुम्पक, वासुदेव श्री कृष्ण की कृपा और सफला व्रत के प्रभाव से आप अपना राज्य ग्रहण करें। लुम्पक ने कृतज्ञ होकर आशीर्वाद स्वीकार किया। लुम्पक ने अपने पिता से क्षमा मांगी और आकाशवाणी की कथा उन्हें सुनाई। महाराज ने लुम्पक को क्षमा कर दिया और उसके पश्चात उसने कई वर्षों तक राज किया और वृद्धावस्था प्राप्त होने पर राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और हरि भक्ति में लग गया। कुछ समय बाद लुम्पक की मृत्यु हुई। यमदूत उसे ले जाने आए, पर तभी भगवान विष्णु के दूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह जीव सफला एकादशी का पुण्य प्राप्त कर चुका है। अब यह वैकुंठ का अधिकारी है। क्षण भर में लुम्पक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया। जो जीवन भर असफल रहा, वही भगवान की कृपा से सफल हो गया। भक्तों,
यह कथा हमें सिखाती है, भगवान भावना देखते हैं, दिखावा नहीं। एक सही दिन जीवन की दिशा बदल सकता है। सच्चा पश्चाताप भी भक्ति बन जाता है। सफला एकादशी केवल नाम से नहीं, अपने प्रभाव से भी सच में सफला है। यदि आप भी अपने जीवन में रुकावटों से घिरे हैं तो इस सफला एकादशी पर व्रत रखें, भगवान विष्णु का स्मरण करें और मन से प्रार्थना करें। भगवान की कृपा निश्चय ही मार्ग दिखाएगी। प्रिय मित्रों, यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे आशीर्वाद दें। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा में। जय हिंद।